नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 100 का खास कार्यक्रम मूड ऑफ इंडिया में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे महंगाई के बारे में। जी हां, लगातार जो महंगाई जो आसमान छूती हुई नजर आ रही है, इससे आम जनता की जेब पर कितना असर पड़ रहा है। कभी आपने देखा होगा कि सोने के दाम में बढ़ोतरी की जाती है, तो कभी पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है। एक बार फिर से पेट्रोल के दाम एक बार फिर से बढ़ाए गए हैं, लेकिन जनता जो है काफी परेशान होती हुई नजर आ रही है। तो आज हम बात करेंगे जनता से। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा में, जहाँ पर जानेंगे जनता से कि दिन पर दिन ये महंगाई जो आसमान छू रही है, इस पे उनके जेब पर कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पेट्रोल की कीमत जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, तो क्या कुछ कहना है आपका? मैम ऐसी बात है, देखो अभी पेट्रोल तो बहुत पहले 50 रुपए था, फिर 80 रुपए हुआ, 70 रुपए हुआ, 100 रुपए हुआ। 100 भी बोला कि पार हो जाएगा, 100 से भी पार हो गया। अब 106 रुपए है। महंगाई के जमाने में हमें आदमी क्या करेगा? मोटरसाइकिल भी आदमी कैसे चलाएगा, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा हम लोग को भी। जैसे हम लोग सवारी वाला या कुछ भी उठाते हैं, तो हम लोग को पेट्रोल बहुत महंगा पड़ता है। इतना किराया भी नहीं मिलता है हमें, इतना हमें किराया भी नहीं मिलता है। अच्छा, एक दिन में कितना पेट्रोल लग जाता है? मैम एक दिन में 5 लीटर लग जाता है। इनकम हो जाती है? मैम इतनी इनकम कहाँ होती है? पेट्रोल इतना महंगा है, सवारी पैसा देने के लिए राजी नहीं होता है। थोड़ा सस्ता था। क्या क्या कह रहा है? पहले पेट्रोल सस्ता था, उसमें क्या है 400-500 रुपए झाड़ी कमा लेते थे। अब इतना महंगा होता जा रहा है तो हम लोगों की झाड़ी कम हो गई है। क्यों? सारा पैसा पेट्रोल में जाता है, तो कहाँ से मेहनत होगी? मेहनत उससे ज़्यादा करनी पड़ रही है। पहले 8 बजे घर जाते थे, अब 12 बजे जाते हैं, जब जाके 500 रुपये भी न कमते हैं। इससे अच्छा नौकरी भी कहीं नहीं मिल रही है, मजबूरी चलाना। पर पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, हद बेहद हो गया है। पेट्रोल की कीमत जब से बढ़ी है, तब से कभी 2 रुपए सस्ता होता है, कभी 3 रुपए सस्ता होता है, कभी उससे ज्यादा महंगा होता है। 3 रुपए सस्ता होगा तुरंत फिर 6 रुपए भी हो जाता है। बढ़ाई या घटा नहीं है। लॉकडाउन में सीएनजी को 43 रुपए केजी थी, आज सीएनजी 84 रुपए 70 पैसे है। बताओ कितनी महंगाई बढ़ी है। आम आदमी क्या खाएगा? कमाई वही है, रोजगार उतना ही है, पैसेंजर वही पैसा देता है, पेट्रोल हम लोगों की जेब से जाती है। हर चीज, कोई भी चीज देखो इतनी महंगी। उम्मीद है कि दोबारा से कम हो सकता है पेट्रोल की कीमत? मैम हो सकता है, जब सरकार जाएगी, दूसरी सरकार आएगी तो। मतलब कहीं ना कहीं आपकी बातों से लग रहा है कि बीजेपी की सरकार में महंगाई हो रही है। जी महंगाई है, पूरी महंगाई है। अच्छा, दूसरी सरकार आती तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? सरकार में आती है, कांग्रेस की सरकार रही तो आटा 18 रुपए 17 रुपए से आगे नहीं गया। आज थोड़ा हम नॉर्मल आदमी है तो 30 से 35 रुपए केजी आटा खाते हैं। बताइए उस सरकार में इस सरकार में क्या फर्क है? हम लोगों को क्या है, हम लोगों को नॉर्मल आदमी रोज कमा कर रोज खाने वाले, सरकार कोई भी हो उससे मतलब नहीं है। पर हम लोगों को मिडिल क्लास को ये चाहिए सस्ता चीज। हम 500 कमाते हैं, 500 रुपए में हमारे पीछे कितना परिवार है, कितने लोगों को हम पालते हैं, वो मुझे पता है ना। अगर मुझे आज आपातकालीन में जरूरत पड़ जाए 20,000 रुपए की, तो मुझे कर्जा लेना कहीं पड़ेगा। ना कहीं बीजेपी सरकार और भी तरीके की तो योजना निकालती है ना गरीब लोगों के लिए। वो हम लोगों को नहीं मिल पाते हैं, आप लोगों को लाभ नहीं पता वो कैसे लाभ नहीं मिलती है। वो ऊपर का योजना निकालते हैं, वो उनका ही सिस्टम के लिए है। जैसे आप कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 18 रुपए किलो आपको आटा मिला करता था। उस समय अगर बात करें इनकम की, तो उस समय इनकम क्या हुआ करती थी? इस समय इनकम क्या है? उस समय इनकम हम ऑटो से बहुत ज्यादा कमाते थे, बहुत ज्यादा कमाई थी। क्यों? पेट्रोल डीजल सब सस्ता था। आज पेट्रोल डीजल देखो उसकी कीमत क्या है, कितनी कीमत है आप बताइए। मैं लॉकडाउन की बता रहा हूँ। लॉकडाउन में सीएनजी 43 रुपए केजी था, आज 84 रुपए 70 पैसे है। पेट्रोल तब कितनी थी, अब कितनी है? क्या लग रहा है बीजेपी सरकार अगर बदलती है तो महंगाई कम हो जाएगी? मैम बिल्कुल हो जाएगी, इसलिए कि देखो विपक्ष वाला अभी कोई भी आदमी कोई मुद्दा लेके चलता है तो महंगाई कम करने के चक्कर में ही जीतता है। वो कहीं भी आप चले जाओ, अभी दिल्ली में देख लो, महिलाओं को ये दूंगा वो दूंगा, तभी तो वो आके सीट पे जीता है। ऐसी उनको भी दूसरा आदमी कह रहा है मैं सस्ता करूंगा। सिलेंडर देखो 100 रुपए 900 रुपए हो गया। हाँ मैम बताओ, ये भी 50 रुपये बढ़ गया। पहले तो घट गया था, फिर बढ़ गया। फिर हम लोग को बहुत 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 कठिन से हम लोग जीते हैं। लगातार जो जिस तरीके से महंगाई दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, अगर बात करें पेट्रोल की, तो एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। तो हम बात करेंगे जनता से कि जनता के जेब पर इसका क्या असर पड़ा है।
सर, जिस तरीके से लगातार जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, तो क्या कुछ कहना है इसके बारे में? ये पेट्रोल हमारे देश में तो नहीं उत्पाद होती है, जो होती है विदेश से ही लाया जाता है और उसकी आने जाने की कीमत से बढ़ के जरा पेट्रोल की कीमत ये आती है। ऐसी कोई बात नहीं है, महंगाई मेन मुद्दा नहीं है। हम लोग महंगा खा लेंगे मगर हिंदुस्तान में सुरक्षित रहना ही सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। सबसे बड़ा सुरक्षित हो जाए पेट्रोल की दाम आज बढ़ेगी तो कल घटेगी भी तो बढ़ेगी भी, ऐसा कोई बात नहीं है। हमको देश में सुरक्षित रहना ही सबसे बड़ा मुद्दा हो जा रहा है। आज देखिए ना, बांग्लादेश से उठ के बंगाल में, कल उड़ीसा में आएगी, कल झारखंड में आएगी, परसों बिहार मध्य प्रदेश में आएगा, आखिर में हिंदुस्तान से हम हिंदुओं को भागना पड़ेगा। कहीं आप बंगाल की हिंसा के बारे में बता रहे हैं। हाँ, बंगाल में जो हिंसा इस समय हिंसा हुई है, हम लोग को अभी पेट्रोल डीजल नहीं देखना है, अपने को सुरक्षित देखना है। हम एक साथ संगठन रहना, नहीं तो आज हमारे पास बांग्लादेश भी नहीं है, हमारा अफगानिस्तान भी नहीं, हमारा पाकिस्तान भी नहीं, श्रीलंका भी हमारे नहीं, हम हिंदू जाएंगे कहाँ? कल जाके हमें दर दर भटकना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि लगातार जब से बीजेपी सरकार है तब से इनके राज्य में लगातार जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। 95 में पेट्रोल की कीमत 16 रुपए थी, 2008-10 में इसकी कीमत हो गई 70 रुपया, 14 में हो गई 80 रुपया, अभी 20 रुपया बढ़े हैं। 14 से लेकर 25 साल क्या है। और हम लोग पेमेंट भी देखिए, 95 में पेमेंट 2000 थी, 2000 में आपका 3000 थी, और उसके बाद से 14 तक में आपके पेमेंट अब 15 से 25,000 हो गए, फिर 60,000 हो गए, अभी 1 लाख पेमेंट है। तो 10-20 पेट्रोल में बढ़ने से क्या प्रॉब्लम होगा? ऐसे लगातार जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप खुद बाइक पर हैं इस समय, आप भी पेट्रोल पंप गए होंगे पेट्रोल डलवाने के लिए, तो क्या कुछ कहने लगातार जो महंगाई बढ़ रही है? मैम, पेट्रोल और डीजल का रेट जब बढ़ा तब से आज तक कम होने के तो चांस ही नहीं लेता है। अब क्यों नहीं बढ़ रहा? सरकार को जैसे दिक्कत हो रही है, कहाँ से दिक्कत है इसके लिए कोई वो नहीं कर रहा, विपक्ष नहीं ले रहा कि पेट्रोल डीजल का रेट कभी भी तो कम हो। इतने दिन में कभी आज तक कम ज्यादा हुआ ही नहीं। पहले कम ज्यादा होता भी था आज से 5 साल पहले, लेकिन अब तो बिल्कुल ही कम ज्यादा होने का नाम नहीं ले रहा। ज्यादा हो सकता है ना कि कम नहीं हो सकता। उम्मीद है कभी भी कम हो सकता है? नहीं, अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। अच्छा, लगातार जो है इस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष साफ तौर पर बीजेपी पे निशाना साध रहा है कि बीजेपी सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है, इससे आम जनता के जेब पर जो है असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, जिससे आम जनता को दिक्कत तो है ही। बेरोजगार वाले बंदों को तो बहुत बड़ा दिक्कत है। मान लीजिए महंगाई जो है ज्यादा पैसे वाले का भी है, कम पैसे वाले का भी है। ज्यादा पैसे वाला तो गुजारा तो चल जाएगा, लेकिन कम पैसे वाला है उसका क्या होगा? जो 100 रुपये कमा रहा है उसका तो नहीं होगा, उसको तो उसी रेट में मिलेगा कोई भी आइटम, इसलिए दिक्कत तो है ही। अच्छा, लगातार जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, इससे जो है आम जनता की जेब पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो मेरे साथ तो आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद है, साथ साथ यहाँ पर टेली रिक्शा वाले भी हैं जिनसे बात करेंगे। सर, लगातार जो है महंगाई जो है आसमान छूती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है, तो क्या कुछ कहना है इस दाम के बारे में? महंगाई तो है जी, बहुत ज्यादा महंगाई, इसमें गरीब मारा जा रहा है, मजदूर मारा जा रहा है महंगाई में। कैसे? देखिए, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है जिस तरीके से महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है उस तरीके से लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। इनकम क्या, काम कम है इस समय, देख रहे हो, और महंगाई ज्यादा छू रही है इस समय, पढ़े लिखे भी उतना धक्के खा रहे इस समय। क्या पढ़े लिखे रहते वाले? हाँ जी, हाँ जी। तो आप भी जो टिर्री चलाते हो, हाँ जी, तो ये चार्ज कब तक चल जाता है एक बार में? इसमें तो समझ लो मतलब 100 किलोमीटर चलता है एक चार्ज में, 170 रुपये लगते हैं एक बैटरी का। 2 बैटरी लोगों को तो 340 रुपये पड़ गए। दिन भर में इसमें 700-800 रुपये कमाता है आदमी, 500 रुपये किराया भी देना, तो 300-400 रुपये अपनी मजदूरी निकलती है, वो भी मुश्किल से निकलती है मजदूरी। लगातार महंगाई की मार जो है लोगों पे असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे। सर, लगातार महंगाई जो है आसमान छूती हुई नजर आ रही है। आप खुद बाइक पर बैठे हुए इस समय पेट्रोल डलवा करके आए होंगे, तो इस महंगाई के बारे में क्या कहना है? एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी देखने को। मैम, मेरा नाम अनिल कुमार, और हम तो ये कह रहे हैं कि दिन पे दिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, रोजगारी बढ़ नहीं रही और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब ये जो चीज़ चला रहे हैं ये हमारी एक शौक नहीं, ये मजबूरी बन चुकी है हमारी।
इसलिए चला रहे हैं। हम महंगाई पे यही विचार करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सोचा जाए कि सरकार को भी सोचना चाहिए कि आम जनता कैसे जी रही है। महंगाई हम बढ़ा रहे हैं, रोजगार बढ़ा नहीं रहे, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। सरकार रोजगार के लिए तो आए दिन कुछ ना कुछ काम करती रहती है। आए दिन काम कर रही है, मगर जो कुछ लोग वैसे हैं बेचारे अनपढ़ हैं, वो कहाँ जाएं, क्या करें वो, उनके पास तो कोई ऐसा रोजगार है नहीं। अब पढ़े लिखे रोजगार कर रहे हैं, अनपढ़ क्या करेंगे? उनके लिए भी हम ये चाहते हैं कि रोजगार दिया जाए। इससे लगातार जो है पेट्रोल कम होने के बजाय दिन पर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप खुद एक युवा है, आपके पास भी एक बाइक जरूर होगी, तो अब जब लगातार इस महंगाई के बारे में क्या कुछ? महंगाई देखिए कि अभी जैसे कि इंडिया में महंगाई बढ़ रही है, अकॉर्डिंगली 8% पर ईयर बढ़ रही है महंगाई। लेकिन देखिए तो अभी जो इनकम है अभी युवाओं की, वो लगातार नहीं बढ़ रही है, क्योंकि एजुकेशन की भी कमी है कहीं ना कहीं तक। और एजुकेशन की कमी इसलिए है क्योंकि अभी करप्शन जो है इंडिया में बहुत हाई लेवल पे है, और करप्शन कहीं पे होगा तो वहाँ पे ग्रोथ हो नहीं सकती। करप्शन आप देखेंगे, करप्शन क्या है, घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है। अगर कोई बंदा कैपेबल है, अब मान लीजिए नॉर्मली अगर किसी भी हम देखते हैं कि फील्ड में, जैसे कि अभी लाइक पुलिस की भर्ती हम देख लें, पुलिस की भर्ती में देखेंगे कि जो कैपेबल इंसान है वो भर्ती अचीव नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं अचीव कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है और वो गरीब है। गरीब है तो इसलिए वो भर्ती नहीं अचीव कर पा रहा है। उसके पास कैपेबिलिटी है, घूसखोरी पैसा होता तो वो अचीव कर लेता। तो ये सब चीज बीजेपी सरकार में तो इस तरीके से नहीं सुनने को मिल रहा है। सुनने को नहीं मिल रहा है। लेकिन सर जो मैम देखिए कि सरकार तो किसी इंसान के लिए पर्टिकुलर नहीं सोचेगी। कोई भी आदमी है, मैं ही हूँ या फिर आप ही हैं, कोई भी अपना घर पहले भरना चाहेगा, किसी के लिए नहीं सोचेगा। मतलब हर एक चीज़ के लिए हर एक इंसान को होता है, तो मतलब के बिना दुनिया नहीं चलती है। और अभी देखेंगे आप पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल महंगा हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे जो है कि गाड़ियों की कमी है। गाड़ियाँ बहुत दिन प्रतिदिन हर एक तरह की गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं। और उसके अलावा देखेंगे कि अभी ई सर्विसेज जो हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। लेकिन तब भी जो है कि ई सर्विसेज बढ़ने के बाद जो है पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए, कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। वहीं पे आप भूटान की बात करें, भूटान में 60 रुपए लीटर जो है पेट्रोल है। वहाँ क्यों है? क्योंकि वहाँ पे करप्शन नहीं है, हर एक चीज़ सिस्टम से चलता है। कंट्री छोटी है, तो आप जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है करप्शन क्या होगा। लगता है अगर हमारे देश में करप्शन नहीं होता है तो पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी? हो सकती है, अगर हम एजुकेटेड पर्सन हैं और 100 में से मान लीजिए 99 लोग एजुकेटेड हैं, तो जाहिर सी बात है करप्शन कम होगा ही होगा। और इससे लगातार जो महंगाई बढ़ चुकी है, एक बार फिर से पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, तो क्या कुछ कहना है? मैम थोड़ा बहुत कम होना चाहिए, उसका ज़्यादा ही कुछ बढ़ रहा है रेट, थोड़ा बहुत कम होना चाहिए। हम लोगों को दिक्कत होती है, इतना प्रॉफिट है नहीं, बट पेट्रोल इतनी बढ़ रही है, सीएनजी बढ़ रहा है इतना, तो हम लोगों को क्या फ़ायदा है, इससे प्रॉफिट कोई नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन जनता का कहना है कि सरकार कम करने के बजाय आए दिन जो है लगातार जो है बढ़ाती हुई नजर आ रही है। ये गलत है ना मैम, ये तो मतलब हम लोगों को, जनता को परेशान करना है और क्या है, कुछ नहीं। अच्छा, एक दिन में कितना पेट्रोल लग जाता है आपका? एक दिन में मैम लगभग 1700 रुपए का पेट्रोल लग जाता है। क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ मैं। गाड़ी चलाते हैं। और इतना पेट्रोल लगाते तो बचत कितनी होती है फिर? बचत क्या मैम, वही हो पाती है 1000 रुपए 1200 रुपए। आए दिन जो लगातार जो है महंगाई आसमान छूती हुई नजर आ रही है, तो जनता की जेब पर जो लगातार नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे देश में जरूरी नहीं है कि एक जैसे लोग हैं, बहुत से गरीब लोग हैं, बहुत से जो कि हाई प्रोफाइल के हैं। तो इस असर जो लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, इससे जनता के जेबों पर काफी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आज इस खास बातचीत के लिए मैं नोएडा की गलियों में मौजूद थी, जहां मैंने जनता से बात की कि लगातार जो है महंगाई आसमान छूती हुई नजर आ रही है। तो जनता का साफ तौर पर कहना है कि महंगाई से हम काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ महंगाई करती है, इसका असर जो है आम जनता के जेबों पर पड़ता है, क्योंकि बहुत से मिडिल क्लास के लोग हैं। इससे जनता काफी ज्यादा परेशान होती हुई नजर आ रही है। साथ ही यहाँ की जनता ने सरकार से ये गुहार लगाई है कि ये जो लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, इसे जल्दी से जल्दी कम किया जाए। और साथ ही साथ आपको यही बता दूं, कुछ जनता का ये भी कहना है कि अगर सरकार में परिवर्तन होता है तो
साफ तौर से महंगाई में भी परिवर्तन हो जाएगा। महंगाई खुद पर खुद कम होती हुई नजर आएगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए TV 100। मैं थी आपके साथ मानसी झा, कैमरामैन नितिन के साथ।